नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्री। मेरा चैनल है चंद्रप्री कॉमर्स एजुकेशन। और आज मैं आपको ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 2017 से 18 के बीच में हमको 37,500 रुपये प्रॉफिट हुआ है। 18 से 19 में हमको 90,000 प्रॉफिट प्राप्त हुआ। 19 से 20 में हमको 1,35,000 रुपये प्रॉफिट मिला। और 20 से 21 2020 से 21 में हमको 52,500 रुपये लॉस हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लॉस हमें क्यों हुआ। यहां हमको फायदा भी हो सकता था। एक पॉइंट हमको दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2020 को 60,000 रुपये की बाइक खरीदी गई, जो यात्रा व्यय में डेबिट कर दी गई, जिस पर 20% मूल्य ह्रास लगाना है। ये यात्रा व्यय में नहीं डालनी चाहिए, ये संपत्ति है, संपत्ति में जानी चाहिए, लेकिन यात्रा व्यय में लिख दी गई। अगर हम इसको यात्रा व्यय में नहीं लिखते तो ये हमें लॉस नहीं होता। यहां हमको 7,500 रुपये का फायदा हो जाता। ये माइनस है, लॉस है। और ये 60,000 रुपये हमको प्रॉफिट होता तो ये हमारा लाभ हो जाता 7,500। अगर हम यात्रा व्यय में नहीं डालते तो हमको 7,500 रुपये का लाभ होता। ठीक है, तो इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर 7,500 का लाभ हो गया है, लेकिन अभी 20% हमको ह्रास भी माइनस करना है इसमें से। जब हम ये गलती सुधार रहे हैं कि 60,000 रुपये की बाइक है तो बाइक में जानी चाहिए, यात्रा व्यय में नहीं जानी चाहिए। इस गलती को हमने सुधारा तो इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा। 20% उस पर ह्रास भी लगाना पड़ेगा। ह्रास लगाएंगे तो ये जो प्रॉफिट है हमारा ये कम हो जाएगा। अब ह्रास कितना होता है? 60,000 रुपये की गाड़ी थी और इस पर 20% हमको ह्रास लगाना है, बराबर 12,000 रुपये ह्रास लगाना है। तो 12,000 अगर इसमें से ह्रास लगाते हैं तो लॉस हो जाएगा, होना भी चाहिए। 12,000 में से 7,500 रुपये ये लॉस घटा देते हैं। ये 7,500 की फिगर घटा दें, बचेगा 4,500। 5 5 10 हासिल 1 8 7 4,500 रुपये का ये लॉस हो जाएगा। अगर 12,000 रुपये ये ह्रास घटाते हैं तो हमको 4,500 रुपये का 12,000 ह्रास घटा दें, बराबर 4,500 रुपये का ये लॉस हो जाएगा। अर्थात इस साल का जो वास्तविक लॉस है यही है 4,500 रुपये। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, चारों को जोड़ लेते हैं। 3 साल का प्रॉफिट है, चौथे बरस का जो लॉस है वो 4,500 है। इसे माइनस कर देंगे, 37,500। देखिए 37,500, 90,000 और 1,35,000। और चौथे बरस का जो लॉस है ये हम घटा देंगे। इनको जोड़ लेते हैं पहले। 7 और 5 12, हासिल 1 10 6 16, हासिल 1 1 2,62,500 और 4,500 इसमें से माइनस कर देते हैं। 0 0 0, 12 में से 4 गए 8 और 5 2, 2,58,000 रुपये कुल लाभ हुआ 4 वर्षों का। हमने इन 4 वर्षों में ये ह्रास घटाते लॉस घटाते हुए हमने 4 वर्षों में 2,58,000 रुपये का
लाभ कमाया। अब देखते हैं औसत लाभ कितना कमाया। औसत लाभ के लिए हम 4 का भाग करते हैं इसमें। 2,58,000 बटे 4, 4 का भाग लगा, 4 4 16, 4 4 8 32, सॉरी 4 6 24, एक बचा 18 हो गई, 4 4 16, 2 बचे 20 हो गए, 4 पन्ना 20, 2 जीरो, 64,500 रुपये ये औसत लाभ है। औसत लाभ का सबसे ऊपर लिखा हुआ औसत लाभ के 250% के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना। तो औसत लाभ का 250%, यानी 64,000 का 64,500, 250%, सीधे निकाल दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, 25 दिन 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 112, 112 की 2 हासिल 11, 25 छिंगे 150, 150 और 11 161, ये हुआ 1,61,250 रुपये। ये है हमारी गुडविल, ये हमारी गुडविल। इस तरह से हम अपनी गुडविल का मूल्यांकन कर लेते हैं। इसको कहते हैं औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। दोस्तों अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके मुझे पूछें कि मेरी ये समझ में नहीं, मैं दोबारा वीडियो बना करके समझा दूंगा। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।